Hello friends, welcome back to my channel, that is CPA Nidhi Lariwal classes. Today we'll discuss one case law, that is Broadgun versus Metropolitan Railway Company. This case law is related to acceptance, that is acceptance has to be communicated to the offerer, and if the acceptance is by conduct, then also it is acceptable. So let's see what are the facts of the case. So now let's see what are the facts of the case. In this company there were two parties, one was Broadgun and one was Metropolitan Railway Company. So Broadgun used to supply the coal to the Metropolitan Railway Company. Broadgun क्या करता था, कोल सप्लाई करता था मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी को, एंड वो सालों से ही सप्लाई कर रहा था. दोनों पार्टीज के बीच में ये जो सप्लाई चल रही थी कोल की, वो काफ़ी सालों से चल रही थी. सो वन डे दे डिसाइडेड लेट्स मेक अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट. उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, अभी तक तो विदाउट कॉन्ट्रैक्ट के सप्लाई चल रही है, बट लेट्स मेक अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ईजी हो जाता है काम करना अगर हमारे पास फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है. सो द मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी दे मेक अ ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड दे सेंड इट टू द ब्रॉडगन टू रिव्यू द कॉन्ट्रैक्ट. उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ड्राफ्ट एग्रीमेंट बनाया और ब्रॉडगन को भेजा कि आप इसको रिव्यू कर लो और अगर आपको सब चीज़ें सही लग रही है तो जस्ट एक्सेप्ट इट. सो ब्रॉडगन का जो एजेंट था, ही रिव्यूड द एग्रीमेंट, उसने ड्राफ्ट एग्रीमेंट को रिव्यू करा, बट उन्होंने कुछ चीज़ें जो उन्होंने ऐड नहीं करी थी, मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी ने वो कुछ चीज़ें ऐड करी. और उसके अलावा उन्होंने एक आर्बिट्रेटर, मतलब कि अगर डिस्प्यूट होता है तो कौन सॉल्व करेगा, तो एक आर्बिट्रेटर का नेम भी ऐड किया और बाकी सब चीज़ों पे अप्रूव्ड लिख के दे सेंड द ड्राफ्ट एग्रीमेंट बैक टू द मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी. वापस से उन्होंने उनको दे दिया अप्रूव्ड लिख के और कुछ चीज़ें ऐड करके. सो मेट्रोपॉलिटन के एजेंट को जब मिला तो उन्होंने देखा कि ठीक है, ये चीज़ें ऐड की गई है, बाकी चीज़ों पे अप्रूव्ड है, एंड दे जस्ट फाइल. उन्होंने अपनी नॉर्मल जो फाइलिंग करनी थी, मतलब अपने ड्रॉर के अंदर रख दिया. उन्होंने जाके उसको लीगलाइज नहीं किया, बट उन्होंने वो एग्रीमेंट संभाल के अपने पास रख लिया. ठीक है, उन्होंने अपने पास संभाल के रख लिया. ब्रॉडगन ने वापस नहीं पूछा कि आपने एग्रीमेंट फाइल किया या नहीं किया, बट दोनों पार्टीज के बीच में अब जो सप्लाई चल रही थी वो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट चल रही थी. जो भी प्राइजेस डिसाइड की गई थी एग्रीमेंट के अंदर, जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की गई थी डिलीवरी की या और भी जो भी मैटर थे, वो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट चल रहे थे. ब्रॉडगन भी अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट डील कर रहा था, मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी भी अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट डील कर रही थी. बट देन सडनली ऐसा हुआ कि कुछ प्रॉब्लम अराइज हुई और वो प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी थी. सो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रॉब्लम अराइज हुई उसको सॉल्व कैसा किया जाए. ये मानते हुए किया जाए कि दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट में जो जो लिखा था कि ये आर्बिट्रेटर होगा या हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे मैटर्स को, उसके बेसिस पे सॉल्व किया जाए, या फिर ये माना जाए कि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था और मैटर को उस तरह से सॉल्व किया जाए. सो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी ने वो चीज़, वो लेटर ड्राफ्ट एग्रीमेंट उठा के रख लिया, केवल उसका रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया, तो क्या उनके बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन गया था या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था? सो सोचिए एंड मुझे बताइए. सो कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया दैट वाज कि येस, देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ब्रॉडगन एंड द मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी. रीज़न, कोर्ट ने क्या रीज़न दिया? कोर्ट ने बोला कि जब ड्राफ्ट एग्रीमेंट मेट्रोपॉलिटन कंपनी ने बना के भेजा ब्रॉडगन के पास, तो ब्रॉडगन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज उसने अप्रूव्ड लिखा, बट उसने कुछ चीज़ें ऐड की. सो दैट पार्ट वाज अ काउंटर ऑफर, जो कि उसने वापस किसको भेजा? मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी को. कंपनी ने क्या किया? उस चीज़ को उठा के रख दिया, बट कंपनी ने रिस्पॉन्ड किया उस सप्लाई को ब्रॉडगन से लेके. ब्रॉडगन ने कोल सप्लाई किया और मेट्रोपॉलिटन ने वो डिलीवरीज ले ली, और दोनों जो जो चीज़ें हुई, सप्लाई करना एंड डिलीवरी लेना, वर ऑल अकॉर्डिंग टू दी दैट फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट. जो उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसके अकॉर्डिंग थी. और ये एक ही बार नहीं हुआ, ऐसा रिपीटेडली हुआ. उन्होंने सप्लाई किया, उन्होंने डिलीवरी ले ली, प्राइजेस जो कॉन्ट्रैक्ट में थी वही की गई, डिलीवरी की जो कंडीशंस थी वो भी वही थी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हुई थी. तो कोर्ट ने बोला दैट इज़ वाई इट इज़ अज्यूम्ड कि जो मेट्रोपॉलिटन कंपनी है उसने ब्रॉडगन का जो काउंटर ऑफर किया, आर्बिट्रेटर का नेम ऐड किया और बाकी जो चीज़ें ऐड की वो एक्सेप्ट कर ली बाय टेकिंग द डिलीवरी ऑफ द कोल. अगर वो कोल की डिलीवरी नहीं लेते, बोलते कि आपने इसको फॉर्मलाइज नहीं किया या आपने इसको अप्रूव नहीं किया है, तो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द डिलीवरी, या ब्रॉडगन बोलता कि आपने इसको लीगलाइज नहीं किया तो मैं आपको कोल सप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन आता कि एक्सेप्टेंस हुई है या नहीं हुई है. बट दोनों पार्टीज़ ने भेजा
उसके फॉर्मल एग्रीमेंट को उसने अप्रूव किया, कुछ चेंजेस किए जिस पे रिलाई करा मेट्रोपॉलिटन कंपनी ने, और दोनों ने आपस में डीलिंग्स कंटिन्यू रखी। सो कोर्ट ने बोला कि येस देयर इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पार्टीज ने अपने कंडक्ट से ये शो कर दिया कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाहते हैं। सो देयर वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट की में लिखा होगा कि हाँ डिस्प्यूट में ये किया जाएगा, सो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था। बट गाइज देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन जो मैं आपको वर्डिक्ट दे रही हूँ प्लस जो ICAI के मॉड्यूल के अंदर है। ICAI के मॉड्यूल के अंदर बताया गया है कि केवल ड्राफ्ट एग्रीमेंट को उठा के रख देने से कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, बिकॉज आपने उसको नहीं बताया ब्रॉडगन को कि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया है। बट अगर आप लॉ बुक्स पढ़ेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे या किसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बुक्स उठा के देखेंगे, सो यू विल सी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है बाय, मतलब ऑफर जो है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है बाय द कंडक्ट। तो अगर दोनों पार्टी राज़ी है, दोनों पार्टी अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट्स को कर रही है, तो ये माना जाएगा कि दोनों पार्टी ने वो एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। सो हम लोग यही रखेंगे कि येस देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों पार्टीज ने उसको कंडक्ट के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया है। आई होप आपको ये समझ आया हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू दिस, ICAI का मॉड्यूल भी एक बार देखना। आपको क्या लगता है व्हाट शुड बी द राइट वर्जन, कि इट शुड बी द एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, या माना जाएगा देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट? सो अपनी व्यूज़ मुझे ज़रूर बताना एंड लेट्स डिस्कस दिस कि व्हाट यू गाइज थिंक। सो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आए। नाउ फाइनली जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। आई एम ट्राइंग हार्ड टू मेक द वीडियोज़, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो प्लीज़ मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट, एंड प्लीज़ शेयर माई चैनल, माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स, सो आई कैन गेट more subscribers, and that way I'll be more motivated to make more videos. So till then, bye bye, see you in my next video.